एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे रिलेशनशिप के बारे में, जो कि हमें पिवट टेबल एनालाइज टैब में मिलता है। रिलेशनशिप की मदद से हम मल्टीपल टेबल डेटा को कनेक्ट करके एक ही पिवट टेबल से एनालाइज कर सकते हैं। रिलेशनशिप को यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले मैं आपको अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास सेल्स डेटा है, जिसमें मेरे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है और सेल्स अमाउंट है। मेरे पास प्रोडक्ट का भी डेटा है, जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है। मेरे पास कस्टमर का भी डेटा है, जिसमें मेरे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और कस्टमर का रीजन है। यानी मेरे पास 3 अलग शीट पे डेटा है और मैं रिलेशनशिप की मदद से इन तीनों डेटा को कनेक्ट करके एक ही पिवट टेबल से एनालाइज करना चाहता हूँ। अब ये समझते हैं कि रिलेशनशिप किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम रिलेशनशिप की मदद से इन तीनों डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रिलेशनशिप को यूज़ करने के लिए या फिर रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक डेटा होना चाहिए, और जो भी डेटा है वो हमारा टेबल में होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप टेबल डेटा पे ही वर्क करता है। ठीक है। और जो भी हमारे पास डेटा है, उन डेटा में हमारे पास सेम कॉलम डेटा होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास 2 डेटा है तो उन दोनों डेटा में एक ऐसा कॉलम डेटा होना चाहिए जो कि वो कॉलम डेटा हमारे पास दूसरे डेटा में भी हो, और वो डेटा सेम होना चाहिए, जिससे कि हम दोनों डेटा के बीच में उन सेम कॉलम डेटा की मदद से रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए। जैसे कि यहाँ पर सेल्स डेटा पे चलते हैं। सेल्स डेटा में मेरे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और कस्टमर आईडी है। मेरे पास ऑर्डर का डेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट का डेटा है और मेरे पास कस्टमर का डेटा है। सेल्स डेटा में मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट डेटा में अगर हम जाए तो मेरे पास प्रोडक्ट डेटा में भी प्रोडक्ट आईडी है। यानी मेरे पास सेल्स डेटा और प्रोडक्ट डेटा में एक ऐसा सेम कॉलम डेटा है जिनकी मदद से हम दोनों डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। और वो डेटा कौन सा है हमारे पास? प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी सेल्स डेटा में भी है और यही सेम प्रोडक्ट आईडी हमारे पास प्रोडक्ट डेटा में भी है। तो प्रोडक्ट आईडी की मदद से हम इन दोनों डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कस्टमर डेटा की बात करते हैं। देखिए, सेल्स डेटा में जैसे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, ऐसी ही हमारे पास कस्टमर आईडी है। और अब जब हम कस्टमर डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कस्टमर आईडी है। यानी सेल्स डेटा और कस्टमर डेटा में भी हमारे पास एक ऐसा सेम कॉलम डेटा है जिनकी मदद से हम दोनों डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। और वो डेटा कौन सा है हमारे पास? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी से हम सेल्स डेटा को कस्टमर डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशनशिप वर्क करता है। 2 या 2 से अधिक डेटा में आपके पास सेम कॉलम डेटा होना चाहिए, जिनकी मदद से हम उन डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, रिलेशनशिप किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से क्रिएट होती है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए जो हमारा डेटा होता है वो हमारा टेबल में होना चाहिए। अगर आपका डेटा टेबल में नहीं है तो आप रिलेशनशिप को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप होम टैब में जाइए और यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसकी मदद से अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर इंसर्ट टैब में जाइए, यहाँ पर भी हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन की मदद से भी अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+T। ठीक है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+T प्रेस करके अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए, हमारा जो सेल्स डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। और जब आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो तो हमें टेबल डिज़ाइन टैब मिलता है, और टेबल डिज़ाइन टैब में हमें यहाँ पर टेबल का नेम देने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, जब भी आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करो तो जिस तरीके का आपका डेटा है आपको उसी तरीके का अपना नेम देना चाहिए, अपने टेबल का नेम देना चाहिए। जैसे मेरे पास ये जो डेटा है वो सेल्स का है, इसलिए मैं अपनी टेबल का नेम यहाँ पर सेल्स डेटा दूंगा। अब ये नाम देने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब आप डेटा मॉडल पे वर्क करोगे जिसमें काफ़ी सारी हमारे पास टेबल डेटा होता है, तो आप नाम पढ़ के ही समझ जाओगे कि ये हमारा कस्टमर का डेटा है, ये हमारा प्रोडक्ट का डेटा है, ठीक है, या फिर ये हमारा ऑर्डर डेटा। तो आपको अपने टेबल डेटा का नाम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर टेबल नेम में जिस तरीके का आपका डेटा है वो नेम दे देंगे। तो ये मेरा सेल्स डेटा है, तो यहाँ पर मैं सेल्स डेटा दे देता हूँ। अब हम प्रोडक्ट डेटा में जाएंगे, यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करके अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट डेटा, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट डेटा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा देंगे।
इसके बाद कस्टमर डेटा पे जाएंगे, इसको भी मैं कंट्रोल टी प्रेस करके टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे, टेबल का नेम यहाँ पर दे देते हैं कस्टमर डेटा, क्योंकि ये मेरा कस्टमर डेटा है। अब देखिए टेबल डिज़ाइन टैब में हमें यहाँ पर समराइज विथ पिवट टेबल का ऑप्शन मिलता है, तो आप डायरेक्ट समराइज विथ पिवट टेबल पे क्लिक करके भी अपने डेटा की या फिर अपने टेबल की पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पर भी क्लिक करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पर पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, पिवट टेबल क्रिएट करने के ऑप्शन आ गए हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि रिलेशनशिप हमेशा टेबल डेटा पे वर्क करता है, और दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप रिलेशनशिप को यूज़ करो तो ये जो ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल, इसको चेक जरूर करना है। अगर आप इसको चेक नहीं करोगे तो आप रिलेशनशिप को यूज़ नहीं कर पाओगे। इस ऑप्शन को चेक करने से आपकी एक्सेल की फाइल में जितनी भी टेबल होगी वो सारी डेटा मॉडल में ऐड हो जाएगी, और डेटा मॉडल की मदद से हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पढ़ भी सकते हैं हम, चूज़ वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स, यानी डेटा मॉडल की मदद से हम मल्टीपल टेबल को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, पिवट टेबल की मदद से। तो इस ऑप्शन को चेक करना बहुत जरूरी है। पहला तो आपको डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, और दूसरा आपको इस ऑप्शन को चेक करके रखना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए शीट 2 पे हमारी एक पिवट टेबल क्रिएट होकर आ गई है, और राइट साइड में हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स आ रही है। यहाँ पर देखिए एक्टिव पे हमको वो टेबल शो होती है जिसकी मदद से हमने पिवट टेबल क्रिएट करी है। तो मैंने सेल्स डेटा की मदद से पिवट टेबल क्रिएट करी है, इसलिए यहाँ पर सेल डेटा शो हो रहा है। ऑल पे जाएंगे तो हमने जितनी भी टेबल क्रिएट करी है वो सभी टेबल शो होंगी यहाँ पर, जैसे कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट डेटा और सेल डेटा, ठीक है। आप इस पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पर जो शो इन एक्टिव टैब, यानी इस एक्टिव टैब में अपनी जो टेबल है उनको शो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ऑल पे जा रहे हैं और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं प्रोडक्ट डेटा में जा रहा हूँ, और प्रोडक्ट डेटा में ये जो प्रोडक्ट का नेम है इसको ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ रोज में। तो देखिए हमारे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट। अब मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट का अमाउंट या फिर जो सेल्स अमाउंट है उसको शो करना, तो जो सेल्स अमाउंट है वो हमारे पास सेल्स डेटा में है। तो सेल्स डेटा में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो सेल्स अमाउंट है मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज में। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेल्स अमाउंट शो हो रहा है रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप पिवट टेबल फील्ड्स में देखो तो यहाँ पर क्या लिखकर आ रहा है, रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड, यानी अगर आप इस तरीके की रिपोर्ट बना रहे हो दो अलग डेटा या फिर दो अलग टेबल की मदद से, तो आपको इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो हमारी पिवट टेबल है ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट कर देगी, किसके बीच में, हमारा प्रोडक्ट डेटा और सेल डेटा के बीच में। लेकिन अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करने से हमारे पास जो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने रिलेशन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ से हम अपनी रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे खुद से। देखिए यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रिलेशनशिप का जो अभी आ रहा था यहाँ पर। अब देखिए रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने आपको बताया कि दो डेटा में सेम कॉलम डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेल्स डेटा को कनेक्ट करेंगे प्रोडक्ट डेटा से। तो यहाँ पर देखिए टेबल में हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सेल्स डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए सेल्स डेटा को सिलेक्ट करा, और यहाँ पर मैं सेल्स डेटा में किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करा। इसके बाद देखिए रिलेटेड टेबल यानी जो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास उस डेटा में, वो आपको रिलेटेड टेबल सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है भाई वो प्रोडक्ट डेटा में भी है, इसलिए यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने प्रोडक्ट डेटा सेलेक्ट करा ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ गई। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर डेटा सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी सेलेक्ट करूँ या फिर कस्टमर का नेम और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट डेटा, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आईडी आ रही है। ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी एक रिलेशनशिप क्रिएट होगी और ये एक्टिव है। अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए जब मैंने पहले रिपोर्ट बना के दिखाई थी तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि हमने
प्रोडक्ट नेम को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ, रोज़ में हमारे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। और अब मैं सेल्स डेटा में जाके जो सेल्स अमाउंट है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में, तो देखिए हमारा अमाउंट आ रहा है। और यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएट कर दी है। अब देखिए मैं कस्टमर डेटा में जा रहा हूँ, कस्टमर डेटा में जाके ये जो कस्टमर का रीजन है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ कॉलम में। तो देखिए यहाँ पर कस्टमर का रीजन आ रहा है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने कस्टमर डेटा का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। या तो ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक क्रिएट कर ले, या फिर क्रिएट पे क्लिक करके एक रिलेशनशिप क्रिएट कर ले। तो अब देखिए यहाँ पर कस्टमर डेटा का भी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो रीजन को हटा देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर रिलेशनशिप पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सेल्स डेटा को ले रहा हूँ। सेल्स डेटा को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेल्स डेटा में हमारे पास कस्टमर आईडी है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद रिलेटेड टेबल जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास कस्टमर डेटा में कस्टमर आईडी है। जैसे ही मैंने कस्टमर डेटा को सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिक यहाँ पर कस्टमर आईडी आ गई। ओके पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। देखिए 2 रिलेशनशिप दिखा रहा है। जस्ट इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जो हमारा कस्टमर का रीजन है इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा कॉलम में। तो देखिए कस्टमर का रीजन आ गया, और यहाँ पर देखिए अब हमें कोई भी यहाँ पर वार्निंग वगैरह या फिर वो अलर्ट का मैसेज नहीं दे रहा कि आपको रिलेशनशिप क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अब देखिए तीनों डेटा को या फिर तीनों टेबल को हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। अब आप यहाँ पर कुछ भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए अपनी रिपोर्ट में, आपको यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कस्टमर का नेम डाला, तो देखिए यहाँ पर हमारे कस्टमर का भी नेम आ रहा है। ठीक है, आप कस्टमर नेम को ऊपर रखना चाहते हो प्रोडक्ट के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर कस्टमर का नेम आ रहा है सबसे पहले, इसके बाद प्रोडक्ट आ रहा है। और देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारी पिवट टेबल का लेआउट या फिर जो फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं, जिससे कि और अच्छे से शो होगा। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, इसके बाद लेआउट ग्रुप में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करके शो एंड टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कस्टमर का नेम आ रहा है एलिस, और एलिस ने हमारे 2 प्रोडक्ट खरीदे, मोबाइल और टैबलेट, जो कि साउथ रीजन में खरीदे, और यहाँ पर उनका अमाउंट बता रहा है। ऐसी बॉब ने लैपटॉप खरीदा जो कि ईस्ट में खरीदा, उसका अमाउंट बता रहा है। फिर जॉन ने यहाँ पर लैपटॉप मोबाइल खरीदा नॉर्थ रीजन में, और उसका यहाँ पर अमाउंट बता रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टेबल की मदद से एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टेबल को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप की मदद से। अब पिवट टेबल एनालाइज टैब में जा रहे हैं, रिलेशनशिप पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है उनको समझ लेते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी रिलेशनशिप होती है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर देता है। कैसे, सबसे पहले तो देखिए कस्टमर वाली जो रिलेशनशिप है जो हमने क्रिएट करी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और ओके, तो देखिए रिलेशनशिप डिलीट होगी। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने कस्टमर का रीजन डाल रखा है, मैं ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक उसने हमारे दोनों डेटा में सेम कॉलम फील्ड को या फिर सेम कॉलम डेटा को चेक करा और रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। अब देखिए रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट कर रखी है, और देखिए सेल्स डेटा में कस्टमर आईडी को लिया है। ऑटोमेटिक पिवट टेबल ने काम कर दिया। एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो रिलेशनशिप को। इसके अलावा एक्टिव, जैसे कि हमारी एक्टिव है, एक्टिव तो है, अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो डीएक्टिवेट, ओके। तो देखिए अब ये डीएक्टिवेट हो गया, और यहाँ पर देखिए हमें ये ऑप्शन दे रहा है क्योंकि हमने डीएक्टिवेट कर रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, वापस एक्टिवेट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इनएक्टिव लिखा है, एक्टिव पे क्लिक, यहाँ पर भी हमारी जो रिलेशनशिप थी फिर से वो क्रिएट हो गई है। डीएक्टिवेट का बता ही दिया, अगर आपको डीएक्टिवेट करना है सिलेक्ट करिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट करना है सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, तो आपकी रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।